वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नई गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन था, हमने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया। तो आपकी नाबार्ड के अंडर पोस्ट होती है ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, 10th इसमें क्वालिफिकेशन है। बाकी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन क्या है, सैलरी कितनी बनेगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा डिटेल्ड इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो डिटेल्ड बात करते हैं आपके ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट की, जिसकी रिक्रूटमेंट आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आज आपका 2 अक्टूबर है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 4 अक्टूबर से देखने को मिलेंगे। तो 4 अक्टूबर से कब तक एप्लीकेशन रहेंगे आपके, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है बच्चों, ग्रुप सी के अंदर आती है ये। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 2 तारीख से लेके 21 तारीख तक। तो टोटल आप देखते हो जो आपको टाइम मिलता है वो 19 डेज या 20 डेज कह सकते हैं इसको। 20 डेज का टाइम मिलेगा, इसके अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो डेट्स की बात कर लेंगे तो डेट आपको बता दी, 2 से लेके 21 अक्टूबर तक बात करना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, सॉरी एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जाम आप सबको पता है बड़ा जल्दी होगा, इसका 21 नवंबर को। यानी कि आप फॉर्म भर के हटोगे और नेक्स्ट मंथ ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये ऐसा एग्जाम है जो हमारे पीएन की क्लासेस हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, वो क्लासेस आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी इस एग्जाम के लिए। बिकॉज इसमें भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो बेसिकली जो जो क्लासेस हमारी अवेलेबल है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होगी तो एसएससी चाहिए आपको, यानी 10th चाहिए, मैट्रिक बोलते हैं जिसको हम। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी आपका सेंटर से, सीबीएसई से, जैसे भी आप यूटी के अंडर आते हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो बड़ी चीज है, इसके साथ साथ ना एक चीज और ध्यान रखनी है। आप सोचो, आप जैसे यहां पे मैंने लिखा आप हरियाणा से हो, एक सेकंड होगा आप पंजाब से हो। ठीक है, तो आप हरियाणा में ही फॉर्म फिल कर पाओगे। ये चीज भी आपको बताएंगे पूरे इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि हरियाणा में कितनी पोस्टें हैं, पंजाब रीजन में कितनी पोस्टें हैं। तो जैसे पंजाब रीजन का फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आप हिमाचल की पोस्टें नहीं भर सकते, हरियाणा वाले बंदे पंजाब की पोस्टें नहीं भर सकते, बिकॉज उनके पास हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि उसी में उनके रीजनल ऑफिसेज रहेंगे और उसी में उनकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी। तो रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज जो एग्जाम होगा ना आपका, वो एक तो एग्जाम होगा, एक आपका एलपीटी होगा। अब एलपीटी क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। क्लियर हो गया आपके सामने। एक सबसे जो बड़ी चीज है, सबसे जो बड़ी चीज है वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन है ना या हायर क्वालिफिकेशन है, वो इसमें अलाउड नहीं है, जैसा कि हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन के अंदर था। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है अपने 1/10/2024, यानी 1 अक्टूबर, कल, आज 2 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। भले ही आप बीए, बीकॉम, बीएससी इसके सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो या आपका 5th सेम में पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर चुके हैं ना आप 1 अक्टूबर से पहले पहले, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है, फॉर्म आपका वेस्ट जाएगा। कोई बच्चा, बच्चे नहीं कहेंगे, कोई डिफेंस से पर्सनल है, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको कम से कम 10वीं के साथ साथ में ना 15 साल की डिफेंस की सर्विस होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथ के साथ ये भी मेंशन्ड है कि वो भी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होगी तो एज का देख लेते हैं। एज आप सबको पता है 18 से 30 रखी गई है, जैसा कि हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रखी गई थी। तो ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। कोई बच्चा ओबीसी का होगा ना तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी का होगा ना 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हैंडीकैप होगा तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन, साथ में अगर ओबीसी है 3 साल, एससी है 5 साल, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक बातें ये उन बच्चों को पता होती हैं जिनकी ये पोस्टें हैं। ठीक है, एज का आपको बता दिया।
अब ओबीसी सर्टिफिकेट का देख लो आप। ओबीसी सर्टिफिकेट का इन्होंने साफ साफ लिखा है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और 1 अप्रैल के बाद बाद में इशू होना चाहिए। यानी कि आज आपका अक्टूबर चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए आपका, यानी कि लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपने लगाना है। तो ये बात याद रखना, लेटेस्ट आप सोचो अगर नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आपको आएगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपका फॉर्म है जो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। एज क्राइटेरिया हो गया आपका, ओबीसी सर्टिफिकेट वाली बात हमने आपको बता दी। अब देखने वाली चीज है इसमें कि बेसिक, चलो इसी में बता देते हैं आपको। वैसे आप एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखोगे ना, तो वहां पे आपको एक टेबल नंबर 1 मिलेगी इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो टेबल नंबर 1 में ना नंबर ऑफ वैकेंसीज का बताया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब इसमें बेसिकली मैं आपको कुछ जो स्टेट हैं उनकी बात करूंगा जिससे हमारे मोस्टली बच्चे उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में अगर आप देखोगे ना, तो हरियाणा में आपको 3 पोस्टें मिलेंगी केवल, और तीनों की तीनों जनरल की होंगी। कितनी पोस्टों में से? आउट ऑफ 108, यानी टोटल जो पोस्ट है आपकी वो 108 है। अब 108 में से आपको हरियाणा के अंदर मिल जाएगी 3 पोस्टें। पंजाब के अंदर आपको जो पोस्टें मिलेंगी, तो पंजाब में बच्चों आपकी केवल 2 पोस्ट है, 2 में से 1 आपकी रहेगी जनरल की और 1 रहेगी ओबीसी। ठीक है, तो 1 जनरल 1 ओबीसी, तो टोटल आपको पता है 2 हो जाएंगे। पंजाब का हो गया। न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में भी एज इट इज ही है, 1 जनरल की है 1 ओबीसी की है ना। पोस्टें यार बड़ी कम है, ये टोटल मिला के देखोगे तो बहुत ज्यादा लगेंगे 108, पर घबराने वाली इसलिए बात नहीं है। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएन के लिए एप्लीकेबल है, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। तो अपने आप ही आपका जो एक तरह से कंपटीशन है वो डाउन रहेगा, 10th लेवल ही रहेगा। हो गया, हरियाणा का बता दिया आपको, पंजाब का बता दिया, और स्पेसिफिकली ऐसा और कुछ है नहीं। अगर राजस्थान का कोई बच्चा हो तो राजस्थान के अंदर 3 पोस्टें। ठीक है, अगर आप राजस्थान के लिए अप्लाई करें तो राजस्थान में 3 पोस्टें, तीनों के तीनों आप टेबल नंबर 1 जाके विजिट कर लेना, पेज नंबर 2। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का पेज नंबर 2 आउट ऑफ 27 पेजों का एडवर्टाइजमेंट। तो ये बातें क्लियर होगी आपके सामने। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो भाई सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना, वो एक तो आपको बताया था हमने, ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ के साथ में होगा एलपीटी। तो एलपीटी क्या है? ये है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है? ये वही होता है अगर आप बिलोंग करते हो हरियाणा से तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका हिंदी में होगा। अगर आप बिलोंग करते हो पंजाब से तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका पंजाबी के अंदर होगा। मार्क्स इसके नहीं होते, ये केवल क्वालिफाइंग होता है वैसे, बट इसको पास करना मैंडेटरी है, पास करना है जरूरी। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ये चीज क्लियर हो जाती है आपकी। अब देख लेते हैं आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ना बच्चों, और टेस्ट ज्यादा टाइम नहीं है आपका, 21 अक्टूबर को टेस्ट होगा वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। सेंटर क्या क्या रहेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे। तो देखो, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। मैथ्स का 30 का होगा आपका, यानी टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। नंबर जो टाइम है वो आपको मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट। तो 1 घंटे 30 मिनट में 120 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अच्छा पैटर्न है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। दूसरा है एलपीटी। तो एलपीटी क्या है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये साफ साफ लिखा है, ये आपने पास करना जरूरी है। ये उसी लैंग्वेज में होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर आपको अपने स्टेट का, वैसे हर बच्चे को पता है, नहीं पता है तो लास्ट में एडवर्टाइजमेंट में आपको एनेक्शर है, एनेक्शर 1, इसमें जाके आप देख सकते हो सारे स्टेटों के ऑफिशियल लैंग्वेजेस गिवन है। थोड़ा बहुत जो होगा वो हम जिक्र वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा अगर क्वालिफाई नहीं करता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है एलपीटी में, तो वो पूरी तरह से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो एलपीटी आपने पास करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के बाद में। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, तो बेसिकली क्या है इसमें आपको बताना है। एक तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 रहेगी बच्चों। ठीक है, जो आपकी एंड मार्किंग होगी नेगेटिव मार्किंग, वो 1/4 रहने वाली है। इसके साथ साथ जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, क्या होगा वो टेस्ट आपका? बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में
और हिंदी में। ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तीसरी जो चीज है वो यही है कि एलपीटी जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, क्वालिफाइंग होगा वो, केवल क्वालिफाइंग ओनली। ओके, जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा वो सीधी सीधी बात है, उसको एलपीटी में उस लैंग्वेज को रीड करना, राइट करना और स्पोक करना आना चाहिए, स्पीक करना, ठीक है, वो ही एलपीटी कर पाएगा। ये तो बेसिक सी बात है, ये मैंने आपको पहले बता दी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। अब आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, स्टेट वाइज, अब अलग अलग जितने भी टेबल 1 में हैं जो वैकेंसीज हैं, तो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपने घबराना नहीं, अगर 2 वैकेंसी हैं तो आपके स्टेट की अलग से मेरिट जो है बनेगी उसकी। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। टाई केस का रेजोल्यूशन करना है, अगर किसी के बराबर मार्क्स हो जाते हैं तो जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको पहले लेंगे। हायर क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई मांगी 10वीं है, लेकिन अगर किसी के पास 12वीं होगी तो उसको पहले ले लेंगे, ये होता है। वेटिंग लिस्ट भी इसमें बनाई जाती है 50% वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम 3 आपको मेंटेन करनी होती है, तो वेटिंग इसमें जरूर बनेगी। तो ये कोई सोचने वाली इसमें बात ऐसी नहीं रह जाती। अब आपकी फीस की बात आ जाती है। तो SC ST का कोई कैंडिडेट है उसको केवल 50 रुपए देने हैं, जो आपके इंटीमेशन चार्जेस। जनरल का, OBC का कोई कैंडिडेट है उसको 50 रुपए और साथ में 450 ऑनलाइन एप्लीकेशन के यानी कि इंटीमेशन के, तो आपको 500 रुपए पे करने हैं। बाकी GST के कोई चार्जेस अलग से लगते हैं, बैंक के चार्जेस वो अलग रहेंगे आपके, ठीक है। बच्चों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, पूरा का पूरा आपको बताया, पेज नंबर 15-16, पेज नंबर 15 और 16 आप देखना, इसका आउट ऑफ 27 आपको सारे एग्जामिनेशन सेंटर गिवन है। फिर भी हम हरियाणा और पंजाब के आपको बेसिकली बता देते हैं। पंजाब में जो बच्चा ट्राई सिटी से बिलोंग करता है उसके नियर बाई मोहाली हो जाएगा आपका। बाकी हरियाणा में बेसिक बेसिक सारे सेंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपका हिसार है, आपका फरीदाबाद है, गुड़गांव है, फरीदाबाद गुड़गांव के बाद आपका कुरुक्षेत्र है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में समझना, लिखने के लिए समझाया बस आपको, है ना। बाकी अंबाला, ये आपके हरियाणा में सेंटर्स हैं। पंजाब में बेसिक बेसिक आपको पता है जो सेंटर बनाए जाते हैं, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा, ये सेंटर्स हैं। तो आप सेंटर एक बार जाके चेक कर लें। दिल्ली का सीधा सा फंडा है कि दिल्ली में दिल्ली NCR का एरिया रहता है, तो वो पेपर आपका नोएडा भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। सैलरी की बात करेंगे, बड़ी जरूरी बात है। तो देखो इनका जो पे स्केल है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है आपको बेसिकली समझाऊंगा। इनकी जो बेसिक पे होती है ना वो 10,940 रहती है, 10,940। और पे का जो स्केल है, पे का जो स्केल है अलग चलता है इनका, 17,270 से 590। ये शायद इंक्रीमेंट का वट जो भी होता है इनका स्केल का हमें आइडिया है नहीं, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। यानी ये इस तरह से शायद बेसिक बढ़ती जाती होगी, 17,700, फिर ये 19,630, फिर 21,700। तो आप लेवल 1 ही मान सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन जो आपका ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स है ना आज की डेट में, ग्रॉस विदाउट एनी डिडक्शन, आपको 35,000 रुपए मिल जाते हैं। तो 35,000 सैलरी है। NPS वगैरह आप कुछ अगर कट करोगे तो इन हैंड आपको 32 प्लस आपको सैलरी देखने को आपकी मिलेगी। 32 नहीं है, 33 प्लस ही मान लो आप लगभग, ठीक है। तो सैलरी का पता लग गया। अब भरना कैसे है, भरना यही है, नाबार्ड की साइट पे जाना है। बाकी हम ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप उस पर जाके डायरेक्ट आप कर सकते हो। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद फोटो, साइन, ये सारी चीजें आपने अपलोड कर देनी। तो मुझे लगता है एक बेसिक सा फॉर्म होगा, बड़ा छोटा, जैसे हाई कोर्ट का था, ठीक है। एप्लीकेशन इंग्लिश में भरना है, साफ साफ लिखना है। तो ये आपने अप्लाई करने का तरीका है। अब रीजनल ऑफिस, रीजनल लैंग्वेजेस, तो ये देखो ऐसा है, मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा का रीजनल लैंग्वेज, रीजनल वो तो आपका हिंदी है। पंजाब के केस में ये क्या हो जाता है, पंजाबी हो जाता है, ठीक है। दिल्ली में क्या होगा ये, अगर न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो हम, तो न्यू दिल्ली में भी ऑब्वियसली हिंदी रहेगा ये। तो ये इसी तरह से डिपेंड करता है। आंध्र प्रदेश का कोई बच्चा है तो उसको तेलुगु है, ये उनको पता होगा अपने आप। तो फिर भी अगर आपने देखना है, पेज नंबर आप 25 हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पेज नंबर 25 चेक कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के अंदर से, ठीक है बच्चों।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जॉब है आपके लिए, किस तरह से अप्लाई करना है। कोई डाउट रह जाता है, mannatofficial14@gmail.com आपकी ऑफिशियल आईडी हो जाती है, जिस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बच्चे प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं। साथ के साथ नाबार्ड के बच्चे भी उसी प्लेलिस्ट से पढ़ना आज की डेट में स्टार्ट कर दें, बिकॉज उनके पास केवल 1 मंथ रह जाएगा आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह की जॉब एप्लीकेशंस, जॉब इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। कंडीशन यही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।